ये कहानी किसी एक रात की नहीं है। ये कहानी उस गलती की है जो इंसान तब करता है जब उसे लगता है कि अब उससे नीचे कुछ नहीं बचा। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है आप भी कहीं ना कहीं उस मोड़ पर खड़े हैं, जहां सच और लालच एक ही रास्ता दिखाते हैं। आपका स्वागत है। हमारे चैनल स्टोरी वाली यात्रा पर कहानी शुरू होती है। घना अंधेरा धीरे धीरे गांव पर उतर रहा था। सूरज ढल चुका था, लेकिन आसमान में तारे नहीं दिख रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें छुपा लिया हो। गांव का नाम था अमरपुर। बहुत छोटा सा गांव, इतना छोटा कि नक्शे में भी नाम मुश्किल से दिखे। गांव के बाहर पीपल और बरगद के पेड़ों के बीच एक कच्ची पगडंडी जाती थी, सीधे जंगल की ओर। उसी रास्ते पर हर शाम एक युवक दिखाई देता था, कंधे पर लकड़ी की लाठी, सिर पर पुरानी पगड़ी और आगे पीछे बकरियों का झुंड। उसका नाम था देवांश। देवांश के पास इस दुनिया में कुछ भी ज्यादा नहीं था। ना खेत, ना घर, ना परिवार। मां बचपन में चल बसी, पिता ने शराब में दम तोड़ दिया और देवांश रह गया। जानवरों के साथ और अपने सवालों के साथ देवांश रोज जंगल की सीमा तक जाता। वहीं बैठकर बकरियों को चरने देता और खुद जमीन पर बैठकर आसमान को देखता। उसकी आंखों में कोई सपना नहीं था, बस थकान थी। उस रात भी वह देर से लौटा। हवा में अजीब सी ठंडक थी। बकरियां बार बार रुक रही थी, जैसे कोई आवाज सुन रही हो। देवांश ने सोचा, शायद जंगली जानवर होगा। तभी जंगल की तरफ एक रोशनी चमकी। नीली नहीं, पीली नहीं, बल्कि ऐसी जैसे किसी ने जलते हुए दिए को धुएं में लपेट दिया हो। देवांश रुक गया। रोशनी एक जगह स्थिर नहीं थी, वह हिल रही थी, जैसे किसी के हाथ में हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वह जानता था, उस दिशा में कुछ भी अच्छा नहीं है। वह पुराना श्मशान था, गांव का वह हिस्सा जहां दिन में भी कोई अकेले नहीं जाता। देवांश ने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन पैर नहीं हिले, जैसे किसी ने जमीन से चिपका दिए हो। रोशनी धीरे धीरे करीब आने लगी और फिर उस रोशनी के पीछे एक आकृति दिखाई दी। और यहीं से देवांश की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रोशनी अब देवांश से ज्यादा दूर नहीं थी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। वह आकृति धीरे धीरे सामने आई। कदम जमीन पर पड़ रहे थे, लेकिन आवाज नहीं थी। देवांश ने पहली बार ध्यान दिया कि जंगल पूरी तरह शांत हो चुका है। न पत्तों की सरसराहट, न कीड़ों की आवाज, न हवा की सिसकारी। जैसे सब कुछ सांस रोककर उस पल को देख रहा हो। आकृति अब साफ दिखने लगी थी। एक युवती, सफेद वस्त्र, खुले लंबे बाल और हाथ में वही धुंधली रोशनी। चेहरा सुंदर था, लेकिन वह सुंदरता सामान्य नहीं थी। उसमें कुछ ऐसा था जो आंखों को बांध ले और दिमाग को सुन्न कर दे। देवांश का मुंह सूख गया। उसने बोलना चाहा, लेकिन शब्द गले में अटक गए। युवती रुकी और मुस्कुराई। इतनी देर हो गई, फिर भी तुम लौट नहीं रहे? आवाज मीठी थी, लेकिन उसमें अपनापन नहीं, बल्कि अधिकार था। देवांश को लगा जैसे वह उसे बरसों से जानती हो। "क- कौन हो तुम?" किसी तरह उसने पूछा। युवती ने रोशनी नीचे रख दी और एक कदम और पास आई। नाम मायने नहीं रखता, जब तक जरूरत पूरी हो जाए। देवांश को समझ नहीं आया वह क्या कह रही है। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन तभी उसके पीछे की पगडंडी गायब हो चुकी थी। जहां से वह आया था, वहां अब घना जंगल था। दिल बैठ गया। डरो मत, युवती बोली। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी जब तक तुम खुद न चाहो। यह वाक्य देवांश के भीतर कहीं छुप गया। तुम यहां क्यों आई हो? उसने पूछा। युवती ने उसकी आंखों में देखा। बहुत देर तक, इतनी देर कि देवांश को लगा उसका समय रुक गया है। क्योंकि तुम थक चुके हो। देवांश चौंका, क्योंकि तुमने बिना शिकायत बहुत कुछ सह लिया है। देवांश की आंखें अपने आप भर आई। युवती ने हाथ बढ़ाया और उसके माथे को छुआ। स्पर्श ठंडा था, लेकिन सुकून देने वाला। अचानक देवांश के सामने दृश्य बदलने लगे। उसने खुद को अपनी झोपड़ी में देखा। खाली बर्तन, सूखी रोटियां को बरसात में टपकती छत, फिर लोगों की हंसी ताने, गरीबी का मजाक। कितना सहोगे? युवती की आवाज गूंजी। दृश्य बदला। अब वह एक विशाल आंगन में खड़ा था। चारों ओर रोशनी साफ, कपड़े सोने चांदी की चमक। लोग उसे झुककर सलाम कर रहे थे। यह भी तुम्हारी जिंदगी हो सकती है? देवांश की सांस अटक गई। कैसे? उसके मुंह से निकला। युवती मुस्कुराई। बस एक रात मेरे साथ चलो। देवांश ने चारों ओर देखा। जंगल, अंधेरा, डर, और फिर वह चमकता हुआ दृश्य। उसने सिर हिलाया। युवती ने उसकी कलाई पकड़ी।
स्पर्श करते ही देवांश को लगा जैसे उसकी रगों में कोई और दौड़ने लगा हो। वे दोनों आगे बढ़े। जंगल का रास्ता अपने आप खुलता गया। थोड़ी दूर पर एक पुराना द्वार था। लोहे का जंग लगा, लेकिन उस पर ताजा फूल बंधे थे। यह कहां ले जा रहा है? देवांश ने पूछा। वहां जहां तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। द्वार खुला और उसके भीतर देवांश ने वह देखा जिसे देखकर उसका दिमाग कुछ पल के लिए काम करना बंद कर गया। श्मशान, लेकिन वैसा नहीं जैसा उसने सुना था। साफ जमीन दिए और बीच में एक महल, भव्य, ऊंचा और जीवित। यह और असंभव है। देवांश बुदबुदाया। असंभव सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो उसे मानने से डरते हैं। महल के भीतर देवांश का स्वागत ऐसे हुआ जैसे वह किसी जन्म का राजा हो। भोजन ऐसा जो उसने कभी चखा नहीं था। बिस्तर ऐसा जिस पर लेटते ही आंखें बंद हो जाई। उस रात देवांश ने जिंदगी में पहली बार सपनों के बिना नींद ली। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूरज नहीं था। खिड़की के बाहर हमेशा की तरह धुंधली रोशनी थी। युवती पास बैठी थी। यहां समय वैसे नहीं चलता जैसा बाहर। देवांश को अजीब लगा। दिन बीते या रात उसे पता नहीं, वह वही रहने लगा। हर दिन ऐश आराम सम्मान, लेकिन हर रात जब वह सो जाता तो महल के भीतर कुछ बदल जाता। दिए बुझ जाते, हवा भारी हो जाती और कहीं दूर किसी के रोने की आवाज आती। देवांश ने कई बार पूछा, लेकिन हर बार युवती मुस्कुरा देती। हर महल के कुछ राज होते हैं। धीरे धीरे देवांश ने महसूस किया कि वह बाहर जाना भूलता जा रहा है। गांव, बकरियां, झोपड़ी सब धुंधले पड़ रहे थे। एक रात उसने गलती से महल के उस हिस्से में कदम रखा जहां उसे मना किया गया था, और वहां उसने दीवारों पर नाम लिखे देखे। सैकड़ों नाम, कुछ नए, कुछ बहुत पुराने, और उन नामों के नीचे एक ही तारीख, जिस दिन वे यहां आए थे। देवांश का नाम भी वहां था, लेकिन उसके आगे तारीख अगले दिन की थी। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तभी पीछे से वही आवाज आई, कुछ राज समय से पहले नहीं देखे जाते। देवांश पलटा। युवती के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। अब उसकी आंखें गहरी काली थी, और उस पल देवांश को समझ आ गया, वह महल स्वर्ग नहीं था और वह युवती कहानी नहीं। यहां से डर की असली शुरुआत होने वाली थी। देवांश के पैरों के नीचे की जमीन जैसे ठंडी हो गई थी। उसने दीवार पर लिखे अपने नाम को फिर से देखा। उंगली कांप रही थी। उसने तारीख पढ़ी। वह तारीख अभी आई ही नहीं थी। मतलब उसका समय यहां तय किया जा चुका था। उसने धीरे से पूछा, तुमने मेरा नाम यहां क्यों लिखा? युवती कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हर आने वाले का नाम यहां लिखा जाता है। देवांश ने कहा, आने वाला या जाने वाला? युवती की आंखों में पहली बार चिढ़ दिखी। उसने हाथ घुमाया। महल की दीवारें सांस लेने लगी। देवांश पीछे हट गया। तुम बहुत सवाल पूछने लगे हो। यह जगह सवालों के लिए नहीं बनाई गई। देवांश ने हिम्मत करके कहा, यह जगह किसके लिए बनाई गई है? युवती पास आई, इतनी पास कि उसकी सांस देवांश के चेहरे से टकराई। उसकी आवाज भारी हो गई। उनके लिए जो बाहर की दुनिया में टूट चुके होते हैं, उनके लिए जो थोड़ा सा सुख पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे सकते हैं। देवांश को याद आया गांव की भूखी रातें, ताने मजाक। उसने कहा, लेकिन यह सब झूठ है। युवती हंसी, झूठ नहीं है, बस अधूरा सच है। देवांश ने कहा, फिर पूरा सच क्या है? युवती पलटी, चलो दिखाती हूं। वह उसे महल के नीचे ले गई। सीढ़ियां नीचे जा रही थी, बहुत नीचे, इतनी नीचे कि हवा भारी हो गई। दिए अपने आप जलते जा रहे थे। सीढ़ियां खत्म हुई। सामने एक विशाल कक्ष था, और वहां देवांश की सांस रुक गई। सैकड़ों लोग खड़े नहीं, लटके हुए। उनकी आंखें खुली थी, लेकिन शरीर हिल नहीं रहे थे। उनके पैरों के नीचे धुआं वो उठ रहा था। देवांश चीख पड़ा, यह क्या है? युवती ने शांत स्वर में कहा, ये वही है जिन्होंने यहां सब कुछ पाया और बदले में अपना समय दिया। देवांश ने कहा, यह तो मारना हुआ। युवती ने कहा, नहीं, यह सौदा है। तुम्हारा जीवन बाहर बेकार था, यहां तुम्हें सम्मान मिला। देवांश की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे जाने दो। युवती ने सिर हिलाया, अब नहीं, अब तुम्हारा नाम यहां लिखा जा चुका है। देवांश ने गुस्से में कहा, मैं भाग जाऊंगा। युवती हंसी, ये जगह तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक कोई दूसरा तुम्हारी जगह ना ले ले। देवांश चौंक गया। मतलब मतलब तुम्हें किसी और को लाना होगा। युवती ने पहली बार सच कहा। हां। देवांश के दिमाग में बिजली गिरी। उसने अपने गांव की ओर सोचा। कितने लोग हैं? गरीब, टूटे हुए,
उसने कहा, अगर मैं मना कर दूं, युवती ने कहा, तो तुम भी यहां लटक जाओगे और तुम्हारी जगह कोई और आएगा। देवांश उस रात सो नहीं पाया। उसने पहली बार महल को ध्यान से देखा। दीवारों में चेहरों की परछाइयां थी। रात को कोई उसका नाम लेता था। दिन में समय नहीं बदलता था और हर बार जब वह शीशे में देखता, उसका चेहरा थोड़ा और अजनबी लगता। उसी समय बाहर गांव में अमरपुर में अजीब बातें होने लगी। लोगों ने रात में रोशनी देखनी शुरू की। कुछ लोग गायब होने लगे और एक बूढ़े ने कहा, श्मशान फिर जाग गया है। गांव वालों ने डर के मारे एक आदमी को बुलाया, जिसका नाम लोग धीरे से लेते थे। डर से उसका नाम था भैरवनाथ, जो जलते श्मशान में भी आंख बंद करके बैठ सकता था। उसी रात देवांश ने फैसला किया, वह किसी और को इस जाल में नहीं फंसाएगा, भले ही उसे अपनी आत्मा क्यों ना देनी पड़े। देवांश ने उस रात पहली बार ध्यान दिया कि महल में सोना असंभव है। जैसे ही वह आंख बंद करता, किसी के पैरों की आहट सुनाई देती। कभी कोई उसके कान के पास उसका नाम फुसफुसाता, कभी किसी के रोने की आवाज आती। वह उठकर बैठ जाता। चारों ओर वही धुंधली रोशनी। कोई घड़ी नहीं, कोई खिड़की नहीं। समय जैसे यहां मर चुका था। उसे अपनी सांसें गिननी पड़ रही थी, यह जानने के लिए कि वह जिंदा है। सुबह जैसी कोई चीज नहीं थी, बस रोशनी का रंग थोड़ा बदल जाता। युवती फिर आई। उसका चेहरा शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने कहा, तुमने आज भोजन नहीं किया? देवांश ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। युवती ने मुस्कुराकर थाली रख दी। भोजन की खुशबू ने उसके शरीर को धोखा दिया। भूख जाग उठी, लेकिन मन कांप रहा था। उसने पूछा, तुम्हारा असली नाम क्या है? युवती कुछ पल चुप रही, फिर बोली, नाम बहुत पहले छूट गया। अब लोग मुझे बस वही कहते हैं जो उन्हें डराता है। देवांश ने कहा, तुम क्या हो? युवती की आंखें ठंडी हो गई। मैं वही हूं जो तब पैदा होती है जब इंसान अपनी उम्मीद मरने देता है। देवांश समझ गया, यह कोई साधारण आत्मा नहीं। उसने कहा, यह जगह कब से है? युवती ने कहा, जब से इंसान ने लालच करना सीखा। देवांश ने पूछा, और तुम? युवती बोली, मैं इस जगह की रानी नहीं हूं, मैं इसकी कैदी हूं। देवांश चौंका। कैदी? युवती ने पहली बार अपनी चुनरी उतारी। उसके पीछे उसकी पीठ पर काले चिन्ह थे, जैसे किसी ने जलती हुई जंजीर से बांध दिया हो। मैं भी किसी की जगह आई थी। देवांश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। मतलब तुम भी? हाँ, किसी और ने मुझे चुना, देवांश ने धीरे से कहा, और अब तुम वही कर रही हो। युवती की आवाज फटी, क्योंकि यही नियम है। अगर मैं किसी और को न लाऊं तो यह जगह मुझे मिटा देगी। देवांश को पहली बार उस पर दया आई, लेकिन डर उससे बड़ा था। उसी समय महल की दीवारें हिलने लगीं, जैसे किसी ने बाहर से दस्तक दी हो। युवती चौंकी। नहीं, यह संभव नहीं। देवांश ने पूछा, क्या हुआ? युवती ने कहा, कोई यहां आने की कोशिश कर रहा है। देवांश का दिल तेज हो गया। कौन? युवती ने दांत भींचे। वो जो नियम नहीं मानता, उसी रात अमरपुर के बाहर श्मशान के पास भैरवनाथ बैठा था, आंखें बंद, चारों ओर भस्म का घेरा, हवा तेज थी, लेकिन उसका शरीर स्थिर। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, श्मशान की जमीन फटने लगी। नीली धूध नहीं, बल्कि काली भारी सांस घोटने वाली भैरवनाथ ने आंखें खोली और पहली बार उसने उस जगह को साफ देखा जो इंसानों की कमजोरी से बनी थी। महल कांपने लगा। देवांश गिर पड़ा। युवती चीख उठी, वह आ गया। अगर वह भीतर आया तो सब जल जाएगा। देवांश ने कहा, तो आने दो। युवती ने उसे पकड़ लिया। अगर यह जगह टूटी तो तुम भी नहीं बचोगे। देवांश ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसे वह डर दिखा। उसने कहा, शायद यही सही है। बाहर भैरवनाथ ने लाठी जमीन पर मारी। एक तेज आवाज गूंजी, जैसे किसी ने बहुत पुराना दरवाजा तोड़ दिया हो। महल की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। लटकी हुई आत्माएं कराह उठी। युवती घुटनों पर गिर गई। देवांश को लगा उसका सीना फट जाएगा। उसे समझ आ गया, यह लड़ाई किसी एक की नहीं, यह उस जगह की है जो इंसानों की कमजोरियों से बनी थी। और अब या तो वह जगह खत्म होगी या फिर देवांश। खुद देवांश को लगा जैसे उसके कानों में कोई तेज सीटी बज रही हो। महल की दीवारों से धूल झरने लगी। दरारें फैलती जा रही थी। लटकी हुई आत्माएं अब कराह नहीं रही थी, बल्कि चिल्ला रही थी। उनकी आवाज किसी एक दिशा से नहीं आ रही थी, वह हर जगह थी। देवांश ने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज उसके भीतर गूंज रही थी। युवती जमीन पर बैठी कांप रही थी। उसकी सुंदरता पूरी तरह टूट चुकी थी।
चेहरा स्याह पड़ रहा था, आंखों के नीचे काली लकीरें फैल गई थीं। उसने भर्राई आवाज में कहा, तुम नहीं समझते, अगर यह जगह टूटी तो बाहर की दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। देवांश ने दांत भींचे। उसने कहा, बाहर की दुनिया पहले ही टूट चुकी है। तभी एक तेज झटका लगा, जैसे किसी ने महल को बाहर से धक्का दिया हो। देवांश गिर पड़ा। उसके सामने जमीन फटने लगी और उस दरार से उसने पहली बार भैरवनाथ को देखा। भैरवनाथ अंदर नहीं आया था, वह दरार के उस पार खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें सीधे देवांश की आत्मा को देख रही थीं। उसने भारी आवाज में कहा, अब भी समय है। देवांश ने कांपते हुए पूछा, किसके लिए? भैरवनाथ बोला, तुम्हारे लिए। युवती चीख पड़ी, इसकी बात मत सुनो, ये तुम्हें मार देगा। भैरवनाथ ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम पहले ही मरी हुई हो, बस यह जगह तुम्हें चलाती है। युवती का शरीर सिहर उठा। उसके चारों ओर काली धुंध इकट्ठा होने लगी। देवांश को अचानक सब समझ आने लगा। यह महल, यह श्मशान, यह रोशनी, यह सब किसी आत्मा का घर नहीं था। यह एक सौदा था जो पीढ़ियों से चलता आ रहा था। भैरवनाथ ने कहा, हर सौदे का एक तोड़ होता है, लेकिन उसकी कीमत होती है। देवांश ने पूछा, क्या कीमत? भैरवनाथ ने कहा, जो सबसे ज्यादा डरता है उसे छोड़ना पड़ता है। देवांश ने युवती की ओर देखा। वह अब रो रही थी। सच में उसकी आवाज में कोई चाल नहीं थी। उसने कहा, मैंने किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाया, वे खुद आए। देवांश ने धीमे कहा, जैसे मैं आया था। युवती ने सिर झुका लिया। भैरवनाथ ने जमीन पर भस्म फेंकी। एक तेज रोशनी फैली। महल का एक हिस्सा जलने लगा। लटकी हुई आत्माएं एक एक करके गिरने लगी, लेकिन गिरकर राख नहीं बनी। वे रोशनी में बदलकर ऊपर उठने लगी। देवांश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, अगर मैं यहां रुक जाऊं तो क्या यह सब खत्म हो जाएगा? भैरवनाथ ने बिना हिचक कहा, हां। युवती ने चिल्लाकर कहा, मत करो, यह तुम्हें हमेशा के लिए बांध देगा। देवांश ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसे इंसान की तरह देखा। डरी हुई, टूटी हुई, उसने कहा, अगर मैं रुकूं तो तुम? युवती ने कांपते हुए कहा, तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। देवांश ने आंखें बंद कर ली। उसे अपनी मां की आवाज याद आई, अपने पिता का चेहरा, बेड़ों की घंटियां, गरीब रातें, और वह एक पल जब उसने रोशनी को चुना था। उसने आंखें खोली और भैरवनाथ की ओर देखा। मैं रुकूंगा। भैरवनाथ की आंखों में पहली बार दुख उतरा। उसने कहा, एक बार यह किया तो वापसी नहीं होगी। देवांश ने सिर हिलाया। मैंने बाहर भी कभी वापसी नहीं देखी। जैसे ही उसने यह कहा, महल शांत हो गया। धुंध हटने लगी। दीवारें रुक गईं। युवती के शरीर से काली परतें टूटकर गिरने लगीं। वह जमीन पर बैठ गई, सांस लेती हुई, जैसे पहली बार। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ा और दरार धीरे धीरे बंद होने लगी। उसने जाते जाते कहा, इस जगह को अब तुम्हारा नाम नहीं चाहिए। देवांश, ये अब तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगले पल भैरवनाथ गायब हो गया। महल बदलने लगा। वह अब भव्य नहीं था, साधारण था, शांत। देवांश अकेला खड़ा था, लेकिन अब उसे डर नहीं लग रहा था। बहुत समय बाद गांव अमरपुर में लोगों ने देखा, श्मशान से रोशनी नहीं निकलती। लोग गायब होना बंद हो गए और किसी ने कहा, किसी ने वहां पहरा दे लिया है। किसी को नहीं पता वह कौन है। बस इतना पता है, अगर कोई लालच लेकर वहां जाता है तो उसे रास्ता नहीं मिलता, और अगर कोई टूट कर जाता है तो उसे सुकून मिल जाता है। यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसका मतलब यही है, हर चमकती चीज मौका नहीं होती, कभी कभी वह परीक्षा होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, अगर आपने इसे अंत तक सुना हो, तो हमारे चैनल स्टोरी वाली यात्रा को जरूर सब्सक्राइब करें।